अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको वो सब कुछ अता फरमाए जो आपकी ख्वाहिश है और जो जायज़ है और शरीयत से नहीं टकराती। यूनान के वीज़े से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। एक बहुत अच्छे इस्लामी भाई उन्होंने आज व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा हमें यूनान में पेपर कौन से भेजने होते हैं, और अगर यूनान से वीज़ा आ जाता है तो फिर एम्बेसी में कौन से पेपर लेके जाने होते हैं, इससे रिलेटेड हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि जो है हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए, और वीडियो बना दें ताकि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा हो जाए। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ग्रीस वीज़ा चाहिए तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जब आप ग्रीस वीज़ा लेंगे और आपका वीज़ा पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान में आप मेडिकल फ़ीस पे करते हैं 30,000, और आप इंश्योरेंस फ़ीस पे करते हैं 14 से 15,000, और आप मेडिकल फ़ीस आपकी और इंश्योरेंस फ़ीस और साथ में आपकी वीज़ा फ़ीस जो 75 यूरो या 180 यूरो है, ये सब पैसे वीज़ा ना लगने की सूरत में आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ये आपको ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर तो कोई आपका रिश्तेदार है और वो यहाँ से आपको ग्रीस से वर्क परमिट भेजता है तो फिर तो ठीक, वरना आपके वर्क परमिट के पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि जो फ़ीसें यहाँ पे होती हैं वीज़ा ना लगने की सूरत में वो फ़ीसें वापस नहीं होती। अब यूनान में आपका कोई रिश्तेदार है और कहता है कि मैं आपके पेपर जमा करवाता हूँ, तो आपने उसको कौन से पेपर भेजने हैं? सबसे पहले आपने उसको अपना पासपोर्ट भेजना है। पासपोर्ट के साथ आप बर्थ सर्टिफिकेट भेजेंगे। ये दो चीज़ें के ऊपर आपका वर्क परमिट यहाँ से निकल आएगा। लेकिन बाज़ पेरिफेरियास यहाँ जहाँ पेपर जमा होते हैं जिस ऑफिस में, उनकी डिमांड ये भी होती है कि वो फैमिली सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल बहरहाल जो इम्पॉर्टेंट हैं वो है आपके लिए बर्थ सर्टिफिकेट और आपका पासपोर्ट। ये दो चीज़ें आपने यूनान में भेजनी हैं और यहाँ से वीज़ा निकलेगा और ये वीज़ा निकल के पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान में जो ग्रीस एम्बेसी है उसमें एक फ़ाइल चली जाएगी और आपके हाथ में जो दो पेपर आएंगे उनमें एक होगा आपो फांसी, जो पेपर यहाँ से आपकी फ़ाइल क्लियर होने के बाद मिलता है, और उसमें एक पेपर होगा कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो आपका मालिक के साथ मुआहदा होगा। ये दोनों पेपर जो हैं ये आपके चले जाएंगे, आपको वो PDF कर देंगे। इनके ज़रिए जो है वो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करेंगे और अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में जो अपॉइंटमेंट का सिलसिला है, इसमें अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपका जो यहाँ से वीज़ा जाता है उसका आपको आपो फांसी नंबर होता है जो उसके ऊपर दाईं वाली साइड के ऊपर लिखा होता है, वो होना ज़रूरी है। उसके बगैर आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगी, और अगर होगी तो ये भी हो सकता है कि वो अपॉइंटमेंट एम्बेसी की तरफ से रिजेक्ट हो जाए। अब ये चीज़ें तो हो गई यहाँ तक। अब मसला है कि आपका वर्क परमिट आ गया। अब पाकिस्तान में आपको चाहिए जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो आपने निकलवाया था पहले यूनान में भेजने के लिए। अब यहाँ से आप ग्रीस का करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे जिसके ऊपर ग्रीस लिखा होगा, और वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई FIR वगैरह नहीं होनी चाहिए, और उसमें आपका डाटा जो है वो क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास होगा फैमिली सर्टिफिकेट। फैमिली सर्टिफिकेट में दो कैटेगरीज़ हैं। अगर आप यंग हैं और आपने अभी शादी वगैरह नहीं की तो आप अपने वालिदैन वाला फैमिली सर्टिफिकेट लगा लेंगे, और अगर आप शादीशुदा हैं और आपके फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप अपना फैमिली सर्टिफिकेट लगा लेंगे। इसके लिए आपके लिए बेहतरी रहेगी। लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखना है, वही अगर आपने फैमिली सर्टिफिकेट जो यूनान में भेजा है, अगर भेजा है तो वही एम्बेसी में भी लगाएं ताकि दोनों पेपर्स जो हैं वो सेम हो और आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ये 3 पेपर जो हैं ये आपने तैयार कर लिए। ये आपने पाकिस्तान में फ़ॉरेन ऑफिस इनको टेस्टेड करवा लेना है। और करैक्टर सर्टिफिकेट का आपको पता है कि 6 माह इसकी डेट होती है, 6 माह के बाद ये अनवैलिड हो जाता है। और आपने अगर करैक्टर सर्टिफिकेट पहले बनवाया हुआ है तो बेहतर यह है कि ये सारे फॉर्म उस वक्त बनवाएं जब यूनान से आपका वीज़ा आ जाए, ताकि आप एक तो आपके पेपर फ्रेश होंगे और एक आपको फालतू में किसी जगह पे पैसा लगाना नहीं पड़ेगा। जब आपके पेपर आ जाएं तो ये आप फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा सकते हैं। फ़ॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह मौजूद है। अब तो गुजरात में भी बन गया है। वो अफराद जो गुजरात के करीब करीब हैं वो गुजरात से करवा लेंगे, सर्विस मोड के ऊपर इनका ऑफिस है और वहाँ से जल्दी हो जाते हैं। अब आपने ये तमाम चीज़ें तैयार कर लीं, और अब आपको चाहिए एम्बेसी में जाने से पहले
अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट आपने ले ली, अपॉइंटमेंट लेके आप जाएंगे। 2 लैब्स एम्बेसी ने अनाउंसमेंट की हुई है, उन दोनों लैब्स में से किसी एक लैब में आप जाके अपना मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल करवाने के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगी, ये जो एम्बेसी वाली है उसको साथ लेके जाएंगे। इंटरव्यू की डेट से 10 दिन पहले, हफ्ता पहले आप जो है वो मेडिकल करवा लें। मेडिकल की रिपोर्ट आपको उस दिन मिलेगी जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। तो आप मेडिकल लैब में जाएंगे, वहाँ से रिपोर्ट लेंगे। रिपोर्ट लेके इस दौरान आपने वीज़ा फॉर्म तैयार करना है और इंश्योरेंस करवानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस। ये दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी तैयार, और इसको साथ लेना है। यूनान में से जो 2 पेपर आए हुए हैं वो आपने साथ लगाने हैं। अगर आपके मालिक ने आपको आईडी कार्ड वगैरह अपनी डिटेल भेजी हुई है तो वो डिटेल साथ लगाएं, और साथ में जो है आपको ये 3 पेपर फॉरेन ऑफिस से जो आपने टेस्ट करवाए हैं वो लगवाएं, अपना पासपोर्ट लगाएं, और आप एम्बेसी में 180 या 75 यूरो जो भी दोनों में से आपके वीज़े की कैटेगरी के मुताबिक होगी वो पे करें। वहाँ से फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद जो है आप अपने घर आ जाएंगे। एम्बेसी आपका पासपोर्ट रख लेगी और फिर एम्बेसी 7 दिन का आपको टाइम देगी। 7 दिन बाद जाके आप पासपोर्ट लाएंगे। अगर आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ तो एम्बेसी आपको आपके मालिक का कॉन्ट्रैक्ट लेटर और साथ में आपको वीज़ा देगी, और अगर वीज़ा ना लगा हुआ तो एम्बेसी आपको रिजेक्शन लेटर देगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप एम्बेसी में जाते हैं और एम्बेसी आपको कहती है कि आपका पासपोर्ट अभी तैयार नहीं है, हम आपसे रब्ता करेंगे और आपको बताएंगे, तब आके आपने पासपोर्ट ले जाना है। इसमें बहुत से ऐसे चांसेस हुए हैं कि जिनको भी एम्बेसी में टाइम दिया है उनके वीज़ा लग भी जाते हैं। और इसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा एम्बेसी जो है वो ग्रीक में जो आपका मालिक है उससे रब्ता करती है, उससे ओके लेती है, तो फिर आपको वीज़ा देती है। ऐसा भी चांसेस होते हैं। इसलिए जब आप एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो बेहतर है कि ग्रीस में जिस मालिक ने आपका वीज़ा भेजा हुआ है उसे इन्फॉर्म कर दें कि मैं एम्बेसी की तरफ जा रहा हूं। आप अपने मोबाइल की तरफ गौर व फिक्र रखना, अगर ग्रीस एम्बेसी की तरफ से कॉल आए तो मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ है, क्योंकि मालिकों को यहाँ नाम याद नहीं रहते, क्योंकि वो बंदे के साथ कौन सा उन्होंने काम किया होता है, और मुख्तलिफ़ वेज़ से मुख्तलिफ़ ज़रियों से वीज़े निकलते हैं, तो इसलिए उनको बाज़ दफ़ा पता भी नहीं होता। तो बेहतर होता है कि आप उन्हें आगाह करवा दें। जब आप उन्हें आगाह करवा देंगे तो जब वो कॉल करेंगे तो आपके वहाँ आसानी पैदा हो जाएगी, वो ओके की रिपोर्ट दे देगा और आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और इसमें ये है कि जो भी पेपर्स होते हैं इनकी फ़ोटो कापीज़ भी अपने पास रख लिया करें ताकि मुस्तकबिल में आपके काम आए। कोशिश करें 2 फ़ाइलें तैयार किया करें। अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता आपकी एक पेपर गुम हो जाता है तो आपके पास एक पेपर घर में मौजूद हो और आप वहाँ से उसको आसानी से हासिल कर सकें। अब ये सूरत हाल है कि आपने जो है ये तमाम पेपर्स वगैरह तैयार कर लेने हैं, और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, किसी चीज़ पे कोई मसला पेश आता है, वैसे तो चैनल पर हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, आप बहुत मसरूफ़ हैं ज़िंदगी में और आप तलाश नहीं करते, तो फिर भी अगर समझ ना आए तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए और आपको आगाह किया जाए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। बहरहाल अपनी जो आपकी होता है वीडियो जब आप देखते हैं तो आप जो फ़ील करते हैं, आपको अगर कोई फ़ायदा होता है तो ज़रूर आगाह करने की कोशिश किया करें, ताकि हमें भी पता चले अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का, और अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हौसला अफजाई होगी, तो इससे काम करने का जज्बा जो है वो और बढ़ेगा। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्म रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, हर दुख व तकलीफ़ से महफूज रखे। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।